मुजफ्फर इकबाल खान जी, जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक तरह से अच्छे रहे और पूरा जो माहौल था जम्मू कश्मीर में बहुत शानदार था। लेकिन 2019 के मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट का नुकसान हुआ और उससे भी बड़ा नुकसान यह हुआ कि उमर अब्दुल्ला साहब भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो ये है कि यहाँ जी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की या कांग्रेस का मामला नहीं था। जी जी इस बार जो इलेक्शन है ये एक डिफरेंट मुद्दे पर लड़ा गया। वो मुद्दा था कि भाई 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, जी क्या यहाँ की आवाम उसको तस्लीम करती है या नहीं करती है। हमारी जो रियासत छीनी गई, हमारी जो लैंड सिक्योरिटी छीनी गई, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी छीनी गई, ये इलेक्शन उसके लिए था। जी। अब उसमें जो लोग भी एक प्लेटफार्म या एक पेज पर थे, वो लोग आपस में एक को किसी ने पसंद किया या दूसरे को किया, किसी ने एक पार्टी को किया या किसी को दूसरी पार्टी ने किया, लेकिन एक मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर गया कि जो पार्टियां बीजेपी सपोर्टेड थी उनकी डिपॉजिट भी जो थी वो जब्त हुई। वो अपनी डिपॉजिट को भी बचा नहीं पाए। 3 सीटों पे, बारामूला वाली सीट पे भी, श्रीनगर वाली सीट पे भी और अनंतनाग राजौरी पुंछ वाली सीट पे और लद्दाख में भी, तीनों जगहों पे मुंह की खानी पड़ी। 2 सीटें जो आपने यहाँ जो हमारे गठबंधन के जो कैंडिडेट थे रमन भल्ला जी, और आप देखो कितना बड़ा वोट उन्होंने लिया और जो अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि हमें भी उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि जम्मू में 5 अगस्त 2019 को जम्मू की पब्लिक को बहुत सब्ज बाग दिखाए गए। उन्होंने लड्डू भी बांटे, डोल भी पीटे, लेकिन जब उनको लगा कि हमारी बिजनेस भी खत्म हो गई, हमारे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट भी चली गई, हमारी ज़मीनों की सिक्योरिटी भी चली गई, तो एक बड़ी तादाद जो थी वो बीजेपी को छोड़ के उन्होंने अलायंस के कैंडिडेट दोनों जो थे उनको वोट दिए। हार जीत अपनी जगह, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मार्जिन क्या रहा और वोट शेयर क्या रहा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये जीतने के बावजूद भी हार है उनके लिए। और 3 जगहों पे जो इनके कैंडिडेट, मुजफ्फर साहब आप खुद कह रहे हैं, देखिए हार और जीत असल में देखी जाती है। और वैसे तो आप बात कीजिए तो प्रधानमंत्री साहब का भी जो जीतने का वोट मार्जिन जो है वो भी बहुत घट गया है। 2019 में कहां 5 लाख वोटों से बनारस में जीते थे और इस बार 1 ही लाख वोट बचे हैं, लेकिन जीते हैं। ये कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी जीते हैं। जी अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम जीते हैं, मैं कहता हूं बाज औकात जीत के भी और पूरे मुल्क में भी लोगों ने डिवाइसिव पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है। लोगों ने जात पात, बरादरी, मजहब के नाम पर एक्सप्लॉइट करने को बिल्कुल इस बार उमर अब्दुल्ला को क्यों रिजेक्ट कर दिया? मैं ये समझना चाह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला साहब को क्यों रिजेक्ट कर दिया? ये उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ वोट नहीं था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट नहीं था। मैं ये भी बता दूं आपको, जी जी। ये वोट इंजीनियर रशीद साहब के बच्चों ने एक जज्बाती इमोशनल नारा लगाया, लोग उस इमोशन में बह गए और ये वोट अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट था कि आप सबसे बड़ा इमोशन तो 370 से जुड़ा था। बिल्कुल सबसे बड़ा इमोशन जिस पर एनसी लड़ रही थी, पीडीपी लड़ रही थी, सबसे बड़ा इमोशन तो 370 से जुड़ा था। बिल्कुल इमोशन 370 से भी जुड़ा था और इंजीनियर रशीद भी 370 के हक में ही है, इसीलिए उसको जेल में बंद किया हुआ है। और वो भी उसी जो हमारी आइडियोलॉजी है कि भाई हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्टेटहुड एंड 370 हमें रिस्टोर किया जाए, वो भी उसी का मतलब उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वालों में से है। वो बीजेपी की आइडियोलॉजी का नहीं है कि आप ये कहेंगे कि नहीं भाई, मैंने कहा कि विद इन दिस जो एक पेज पे लोग थे, वो लोग एक को पसंद किया या दूसरे को किया, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ जो कोशिश थी उसको रिजेक्ट किया इन्होंने। वहां भी जो उनके कैंडिडेट थे वो तीनों जगहों पे अपनी डिपॉजिट नहीं बचा पाए। ना तो वो श्रीनगर में बचा पाए, श्रीनगर में बीजेपी ने खुल के हमायत की थी अल्ताफ बुखारी साहब के कैंडिडेट की, और बारामूला में पीसी के कैंडिडेट की, और यहाँ भी पुंछ और अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट पे उन्होंने खुल के सपोर्ट की थी अल्ताफ बुखारी साहब के
कैंडिडेट की, जी। तीनों जगहों पे वो अपनी डिपॉजिट नहीं बचा पाए हैं। तो इससे ये क्लियर कट मैसेज है कि लोग 370 और स्टेटहुड के हक में हैं, इसकी एब्रोगेशन के खिलाफ है। ठीक है। मेरे साथ सुरेंद्र अंबरदार जी जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। आप मुजफ्फर इकबाल खान जी को सुन रहे थे। मैं नम्रता शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा। नम्रता जी, क्या वजह हुई, क्योंकि कहा जा रहा था कि जम्मू में जो इंडिया ब्लॉक के दोनों जो उम्मीदवार हैं बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का भी साथ आपको था, लेकिन फिर भी तीसरी बार बीजेपी को कामयाबी जम्मू में मिली है। और यह कहा जा रहा था कि 370 के बाद जम्मू में भी एक तरह से नाराजगी है, रोजगार को लेकर नाराजगी, कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे थे, फिर भी बीजेपी जम्मू में जीत कर आई। क्या वजह रही? जिन्होंने पूरा दमखम लड़ाया, फिर भी विपक्ष इतनी मजबूती के साथ चुनाव में आगे आया और आज विपक्ष ने मजबूर कर दिया है मोदी सरकार को कि वो आज NDA का नाम लेने पे मजबूर हो गए हैं और अब बैसाखी का सहारा तलाश रहे हैं। तो ये मजबूती है इस जबकि पूरा मनी मीडिया और किस तरह से लोकतंत्र को किस तरह से उन्होंने चाटुकार बना दिया संवैधानिक संस्थाओं को, फिर भी मजबूती के साथ खड़े रहे। और अब जहां जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, देखिए जहां 4.5 लाख का मार्जिन था पिछली बार, वहां हम केवल 1 लाख से पीछे गए। और वो भी आप जानते हैं जम्मू अर्बन में हमने लीड किया है कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर कांग्रेस ने। जम्मू, अगर मैं आपको साउथ की बात करूं, वी आर लीडिंग देयर। बाहू में वी आर एट बैक, जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां 2 बार इन्हीं के वहां से मेयर थे, डेप्यूटी मेयर्स इनके थे, इन्हीं की वहां चेयरमैन थे, 25 इनके विधायक जिता के भेजे थे। वहां अर्बन एरिया में कांग्रेस ने इनको पिछाड़ा है। आप ये समझते हैं इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत किसको है? पीपल आर एनॉयड विद देम। और ये कहते थे कि जम्मू में 370 की बहुत खुशहाली है। 370 का नारा तो जम्मू से ही दिया था ना इन्होंने। उस 370 के नरेटिव नम्रता जी, मैं यही कह रहा हूं कि ठीक है, तमाम दावे ठीक है आपके, तमाम चीजें सही हैं, लेकिन तीसरी बार भी बीजेपी को यहां से कामयाबी मिली है। आज आप थोड़ा सा समय देंगे तो मैं आपको पूरा इसका विश्लेषण करके और सारी डायमेंशन समझाती हूँ। जो हमारी जम्मू पुंछ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उसको ऐसा बनाया गया कि उधर सेक्युलर वोट का विभाजन किया गया। पुंछ रजौरी को कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, ड्राइंग रूम में बैठ के डिलिमिटेशन की गई। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी का इतना अच्छा प्रदर्शन रहा तो आप ये किसकी हार मानते हैं? ये भाजपा की हार है। आप ये मानने को, आज मोदी हारा है, मोदी की गारंटी हारी है। जो 370 का नारा नैरेटिव वो जम्मू से सेट करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर से। आप कहते हैं इंजीनियर डिलिमिटेशन इसकी वजह। अच्छा, ईवीएम तो इस बार ठीक ठाक रहा नम्रता जी? क्या कहते हैं? ईवीएम में तो कोई परेशानी नहीं थी इस बार। मणिपुर में 108% वोटिंग पाई गई। ईवीएम ने बूथ कैप्चरिंग करी। 103% वोट पाए गए, ईवीएम ने बूथ कैप्चरिंग करी। आपने बलिया जैसे गांव में मुस्लिम समुदाय को वोट नहीं डालने दिया, नील पेंट लगा के बाहर भेज दिया। आपने एक बनारस के अंदर कांग्रेस के ईवीएम के ऊपर टेप लगा दी। आप देखिए, मैं असल में नम्रता जी मैं ये समझना चाह रहा था। नम्रता जी देखिए, अब हार और जीत तो हो गई। बिल्कुल नम्रता जी देखिए, हार और जीत तो हो गई, अब नतीजे तो आ गए हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि अपनी तरफ से क्या कमियां रह गई, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में बहुत सी चीजें जम्मू कश्मीर में हमने देखी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP में एक तरह से बात बनती नजर नहीं आई। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था, हार जीत तो हो गई, कहां पे कमी कहां, लेकिन अपने अंदर अपनी क्या कुछ कमियां रह गई? क्या कुछ अपनी कमियों की वजह से भी यह हार हुई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस बार हम सिर्फ 300 सीटों पे जीत रहे थे, जिसमें से हमने 99 सीट जीती है। 2 लोग और हमारे इंडिपेंडेंट जीत के आए, जैसे पप्पू यादव हो गए, और भी लोग हैं। 101 का आंकड़ा हमारा अपना है। ये जहां कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, आप देखिए आज हम खड़े हैं ऑपोजिशन में और हमने मजबूर कर दिया कि आज ये NDA करे, जो भाजपा जो किसी मानती नहीं थी। वो जो कहता है अविनाशी हूं, मुझे माँ ने जन्म नहीं दिया, कहता है कि मैं अविनाशी हूं, मुझे माँ ने जन्म नहीं दिया। हिंदू धर्म में एक ही अविनाशी हुए हैं, शिव। चलिए ठीक है, अब उसमें अब जी अब
उसमें अब देखिए जो मजहबी मामला हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं मेरे साथ मुंतजिर मोहिउद्दीन जी चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंतजिर मोहिउद्दीन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मेरी आवाज आ रही है मुंतजिर जी? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी जी। मुंतजिर मोहिउद्दीन जी, मैं सुरेंद्र अमरदार जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं मुंतजिर मोहिउद्दीन जी से एक सवाल ले लेता हूं कि मुंतजिर मोहिउद्दीन जी, ये कहा जा रहा था कि अपनी पार्टी को बीजेपी का भी एक तरह से सपोर्ट था, फिर भी आप लोग अपनी हार को एक तरह से नहीं बचा पाए, बल्कि शर्मनाक एक तरह से हार हुई है। और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब की जो हार हुई है, इसे किस तरह से देखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे अपने जम्मू कश्मीर के जो भी वोटर्स हैं जिन्होंने अपने वोट पाल के, उनको मुबारकबाद देता हूं कि मसला हमेशा ये होता है क्या जमहूरी अमल में लोगों ने अच्छी तरह से शिरकत किया, क्या ट्रांसपेरेंसी रही इलेक्शंस में, क्या इलेक्शन साफ सुथरे हुए। तो उन सभी चीज़ों जब हम बात करेंगे तो अल्लाह का करम है और एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूंगा मैं कि बहुत अच्छे ढंग से, बड़े ही इत्मीनान और अमन से यहाँ चुनाव अंजाम दिए गए। और जो हमारे लोग हैं उन्होंने वोट बहुत ही तादाद में डाल दिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस वोटिंग में। तो ये पूरे मुल्क के लिए ही नहीं, जम्मू कश्मीर के साथ साथ सभी लोगों के, सभी वर्गों के, सभी पार्टियों के लोगों के लिए एक खुशाइंदा बात है। जहां तक हमारी बात है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की, तो हम 4 साल पहले हमने पार्टी बनाई है। अपनी पार्टी के जो बनते ही लोगों ने हम पे बहुत सारे इल्जामात लगाए, बहुत सारे ऐसे टैग्स लगा दिए कि लोग हमारे साथ बात करना भी पसंद नहीं करते थे, लोग हमें गालियां तक देते थे। तो इन हालात में हमने कोशिश की। टैग क्या लगाया बीजेपी ने तो आपको खुलकर सपोर्ट किया है। मुंतजिर जी, टैग क्या? बीजेपी ने तो आपको खुलकर सपोर्ट किया है। बीजेपी ने तो अब उसमें आप क्यों कतरा रहे हैं बताने में? नहीं, मैं इब्तिदा जी मैं पार्टी की बात बता रहा हूं, पार्टी बनने से बात, जब से हमने पार्टी बनाई उस जमाने की बात कर रहा हूं। बीजेपी ने तो कल इलेक्शन में हमारा सपोर्ट किया, मैं वो अब वहां मैं आऊंगा। मैं फिलहाल बता रहा हूं वो बात की जैसे हमने पार्टी बनाई वहीं से हमारे खिलाफ साजिशें भी हुई और बदनामियों का वो सिलसिला भी शुरू किया गया। तो उस वजह से ये तो सियासत है, इसमें बदनामी क्या? कोई किसी के साथ भी जा सकता है। महबूबा मुफ्ती गई बीजेपी के साथ, उमर अब्दुल्ला साहब गए बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, तो इसमें बदनामी क्या? इसमें वो हमने ये सियासत है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। मैं बता दूंगा, मैंने नहीं, मैं बताऊंगा। जम्मू कश्मीर में जो सियासत है वो मुख्तलिफ है। कश्मीर डिवीजन में एक किस्म की सियासत है, जम्मू डिवीजन में दूसरे किस्म की सियासत है। यह हमने कई सैकड़ों बार बताया, मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी। भाई, सबसे पहले तो बीजेपी सरकार में शरीक रहे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, उसके बाद तो पीडीपी वाले। लेकिन यहां तो जो इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, लोगों को जज्बाती सियासत में उलझाया जा रहा है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं इस पे उस सारी चीज का हम अहाता नहीं कर पाएंगे कि कितने मामलात हैं, किन मामलात से अभी तक यहाँ के लोगों का पूरा एतमाद हासिल नहीं किया गया है। आज जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर पोलिंग में हिस्सा लिया, तो उसको आपने देखा, कई लोगों ने रेफरेंडम का नाम दिया था, कई लोगों ने ये बता दिया था कि ये एब्रोगेशन के खिलाफ है, कई लोगों ने दूसरे नाम दिए। तो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा तो क्लियर ये था कि हम डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, अमन इत्तेहाद के लिए काम करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए काम करेंगे। तो यहां का जो लोकल सेंटिमेंट है वो अभी बीजेपी की पॉलिसियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जो बीजेपी ने हिमायत का ऐलान किया हमारी पार्टी को, तो वाकई तौर उसको यहां के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो सबसे बड़ी वजह रही कि मुंतजिर मोहिउद्दीन जी, क्या कश्मीर की सियासत वाकई में बदल रही है? महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब का लोकसभा चुनाव में हार जाना, क्या यह इशारा है कि कश्मीर की सियासत बदल रही है? ना, सियासत बदल नहीं रही है, सियासत बदल नहीं रही है।
ये वाकयात हैं और सिचुएशंस हैं। इंजीनियर रशीद साहब जेल में पड़े हैं 5 बरसों से। वो यहाँ के ऑनरेबल असेंबली मेंबर भी रह चुके हैं। तो एक सेंटिमेंट चला जब उनके वालिद साहब, उनकी वालिदा मोहतरमा, उनके फर्जंद अर्जमंद मैदान में आए कि मजलूम की हिमायत करो, त्योहार का ताला खोलो अपनी वोट से। तो एक हमदर्दी का जज्बा चला गया। वो सियासत में बदलाव नहीं है बल्कि एक कश्मीरियत है। कश्मीरी लोग इंसाफ पसंद है, कश्मीरी लोग मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, कश्मीरी लोग चाहते हैं कि इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, बरादरी हो। इन्हीं कश्मीर के लोगों ने जो 370 की बात कर रहे थे, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जी, उन्हें शिकस्त दे दी, उन्हें हरा भी दिया। ये भी एक रुख है कश्मीर का। किनको हरा दिया? नहीं, ये आप मेरी बात सुनिए, इस सवाल का जवाब लीजिए। मैंने बता दिया कि उमर अब्दुल्ला साहब की हार या सजाद लोन साहब की हार का रीजन क्या बना। वो इमोशनल अटैचमेंट हुई लोगों को। जो लोग इंजीनियर रशीद साहब को जानते भी नहीं है, उन्होंने भी वोट दे दिया एक सिंपैथी के तहत। ठीक है, मैं मुंतजर मोहिउद्दीन जी आऊंगा। सुरेंद्र अंबरदार जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी, अब क्योंकि नतीजे आ चुके हैं, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसे किस तरह देखते हैं? बीजेपी का भी इस बार नुकसान हुआ है। बीजेपी जिस तरह से भी नम्रता जी और मुजफ्फर इकबाल जी कह रहे थे कि वोट प्रतिशत जो है बीजेपी का भी इस बार घटा है, लद्दाख की आपकी सीट चली गई है, तो क्या यह माना जाए कि अब सियासत बदल रही है जम्मू कश्मीर की? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से भारत की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करूंगा कि जिन्होंने तीसरी बार भारत में जो मैंडेट दिया है और सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना है और एनडीए को मैंडेट दे दिया है तीसरी बार पार नहीं हो पाए बस नेतृत्व करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत की सेवा के लिए एक और अपॉर्चुनिटी दी है। इसलिए भारत के सभी गणतंत्र में जो डेमोक्रेसी में जिन ने वोट किया है उन सबका आभार प्रकट करते हुए, जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में 3 बातें मैं आपको कहूंगा हुर्रे जी। पहली बात यह है कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2014 में 14% वोट पड़ा था, इस बार 38% वोट पड़ा है। बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछली बार 42% वोट पड़ा था, इस बार 59 पॉइंट प्लस पड़ा है। और जो साउथ अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी 50% वोट पड़ा है। डेमोक्रेसी में भागीदारी के लिए जम्मू कश्मीर के वोटर्स ने जो जम्मू कश्मीर में 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई है उस पर मोहर लगा दी है। एक दूसरी कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जम्मू कश्मीर की नम्रता जी मैं आ रहा हूं जी और जम्मू कश्मीर की राजनीति सचमुच में बदल रही है। जम्मू कश्मीर के सुलझे हुए नवयुवक अब जम्मू कश्मीर को ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज, डायनास्टिक पॉलिटिकल पार्टीज, करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज, नेपोटिक पॉलिटिकल पार्टी से अब निजात देकर नई जनरेशन के हाथ में जम्मू कश्मीर को सौंपने का इरादा कर रही है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं जी, 2 चीफ मिनिस्टरों को डिफीट हो गई है और जो सो कॉल्ड आर्टिकल 370 के विरोध में खड़े हैं, जबकि आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही। मैं जल्दी से बात पूरी हो जाए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं जी, जल्दी से बात पूरी करिए। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से जो भारत का अभी सारे विश्व में जो एक इमेज बनी है और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग उन षड्यंत्रकारी देशों के साथ उस षड्यंत्र में कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे चाइना जो भारत और वियतनाम का संबंध बनाकर साउथ चाइना में वियतनाम को तेल मैन्युफैक्चर करने के नम्रता जी आप कुछ कह रहे थे, उससे शायद कांग्रेस और एलाइड ऑर्गेनाइजेशन भारत के विरुद्ध में खड़े हैं और उन सब की हार भारत की जीत है, उन सब की हार भारतीय जनता पार्टी और डेमोक्रेसी की जीत है। और तीसरी बात ठीक है नम्रता जी कुछ कह रही है, आप सुन लीजिए। सुरेंद्र अंबरदार जी, क्योंकि आप बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी, इस वजह से नम्रता जी को आप सुन लीजिए जी।
राशिद को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंदर क्यों रखा है? टेरर फंडिंग और यूएपीए क्यों लगाया उन पे? दैट मींस ही वाज इन्वॉल्वड इन टेरर फंडिंग। यूएपीए तभी लगाया गया है। अगर उनकी जीत है तो क्या टेररिज्म खत्म हो चुका है वहां से? क्या उस तरह की सोच के लोग जो वो मानसिकता रखते हैं कि हमें दबाया गया है वो खत्म हो चुकी है, जिसका ये दावा करते रहे? तो कौन मोदी की सोच परास्त नहीं हुई है कि 370 तोड़ा गया है, गलत किया गया है हमारी स्टेट के साथ, हमारी स्टेट रूट छीनी गई है? तो ये अपनी मॉरल हार, अपनी नैतिक हार, अपनी राजनीतिक हार को स्वीकार नहीं करना चाहते, जबकि मोदी की ये पर्सनल हार है। मोदी मॉरल वैल्यूज पे बरदार जी जवाब दे सकते हैं आप जल्दी से। जी जी जी, ट्रांसपेरेंसी का दौर आया है। अब श्रीनगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कश्मीर वैली किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पे नहीं नाचती है। अब आप पत्थरबाजी नहीं कर सकते हैं, अब आप पैलेटबाजी नहीं कर सकते हैं, आप टेररिस्ट के साथ साठगांठ करके कश्मीरियों को गुमराह नहीं कर सकते हैं, अब आप करप्शन को छुपाकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। जो भी करप्ट हैं, नेपोटिक हैं, उनको सजा दी जा रही है। चलिए मैं मुजफ्फर साहब आपके पास आऊंगा, मुजफ्फर साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। असल में दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मुजफ्फर साहब, जिस तरह से यहाँ पर सुरेंद्र अंबरदार जी कह रहे हैं कि खानदानी जो सियासत है उसके खिलाफ वोट किया है कश्मीर के लोगों ने, और इसी वजह से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब को शिकस्त का और हार का सामना करना पड़ा है। अंबरदार जी, खानदानी, मुझे समझ नहीं आई कि खानदानी राज के खिलाफ ये कैसे वोट हो गया कि भाई बारामूला वाली सीट पे भी आपकी पार्टी कहीं नहीं है, और फिर वही इंजीनियर रशीद साहब, जिस तरह हमारे साथी ने ये कहा पैनल पे, तो एक संपैथी वोट गया, जो ये साबित करता है। जवाब दे रहे हैं जी। मुझे ये बताओ, खानदानी राज से हमने कॉन्टेस्ट नहीं किया, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप डिफीट हो गए हैं। आप मेहरबानी करें, अब मेरी बात आप 2 लाख वोट से ट्रेल कर रहे हैं बारामूला पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी, वो भी उमर साहब ट्रेल कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि उमर साहब जो आपके फेस हैं, पॉलिटिकल आपके पार्टी के फेस हैं, वो हार गए हैं, और वो भी एक छोटे बच्चे के सामने हार गए हैं। मैं कहता हूं आपके पास एजेंडा ही नहीं था। आपने जो 30-35 साल झूठ परोसा है, वो अब कश्मीर के लोग वो अब नई जनरेशन नहीं खरीद, मगर फिर लोगों ने वोट हम ही को दिया और आपकी जमानत जब्त हुई सबकी। ये नहीं कहते कि हमारी जमानतें जब्त हुई। वो भी तो बता दो ना, ये भी बता दो ना कि हमारे कैंडिडेट तीनों जगह जमानत जब्त हुई, 2 जगह परचेज नहीं कर रही है। आपका प्रोपेगेंडा आप कोई परचेज नहीं कर रहा। आप अंडर करंट देख लीजिए कश्मीर का। कश्मीर तैयार है आपको हराने के लिए, और मेहरबानी करके ये भी बता दें लोगों को कि हम तीनों सीटों पे हमारी जमानत जब्त हुई है। ये भी बता दें को वहां से क्यों खड़ा कर। चलिए ठीक है, अब देखिए मेरे पास समय नहीं बचा है, अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन अब समय नहीं बचा है। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी और सुरेंद्र अंबरदार जी, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन बड़ी दिलचस्प बातचीत थी। समय मेरे पास अब कम है, किसी दिन फिर इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि क्या जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, ये इशारा कर रहा है कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है।